आइए दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में पढ़ते हैं राज कॉमिक्स द्वारा निर्मित भोकाल सीरीज का तृतीय भाग, जिसका नाम है भोकाल, जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी। चित्रांकन है कदम स्टूडियो और संपादन है मनीष चंद्र गुप्ता जी का। आपका प्रिय पात्र भोकाल कौन है? यह क्या है? इसकी पिछली जिंदगी कैसे बन जाता है यह आलोप से भोकाल? अंदर के पृष्ठों में आपके इन सवालों का जवाब है एक हैरतअंगेज चित्रकथा के रूप में। परीलोक प्रसिद्ध है, सर्व समान होता है, किंतु आज वहां नरक से भी भयंकर नजारा दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आह, बचाओ, भागो, राक्षस राक्षस आ गए हैं। राक्षस राज बोझ और भरकम ने अपनी सेना सहित परीलोक पर धावा बोल दिया था। हा हा, परीलोक की कोई परी नहीं बचनी चाहिए। सभी परियों को अपने साथ ले चलो। ये परियां खाने में अति स्वादिष्ट होती है। हा हा हा। परीलोक का राजा खजान देव, परीलोक में किसी ने आज तक हथियार नहीं उठाए हैं, इसलिए तुमने इतनी तबाही मचा दी। किंतु शैतानों, अगर महागुरु भोकाल को इस तबाही की खबर मिल गई तो तुम सबकी खैर नहीं है। ठठाका हंस कर शैतान राक्षस और हा हा, बहुत बोल चुका, अब इसकी बोलती बंद कर दी जाए। नन्हे राजकुमार का हृदय चित्कार कर उठा। पिताश्री, पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस तरह नाराज ना हुए पिताश्री, उठिए, देखिए आपके श्वेत वस्त्र लाल होते जा रहे हैं, इन्हें साफ कीजिए। पुत्र आलोप सुनो, मुश्किल से बोल पा रहे थे राजा खजान देव जी। पुत्र, हमारे बाद तुम्हें इन राक्षसों से परिलोक की तबाही का बदला लेना है। मिटा देना इन शैतानों को, दिखा देना कि शराफत और सच्चाई की तलवार कितनी मजबूत होती है। ऐसे हर शैतान को तुम्हें सिर्फ मौत देनी है पुत्र, सिर्फ मौत देनी है। और आलोक का तो पता भी न चला कि कब उसके पिताश्री उसे अकेला छोड़ गए थे। मैं कसम खाता हूँ पिताश्री, ऐसा ही होगा, किंतु पहले आप राजवैद्य जी के घर चले चलिए, जल्दी चलिए पिताश्री। तभी यह तमाशा देखकर आनंदित होता है राक्षस राज भरकम बोला, हा हा, पिल्ला हमें खत्म करेगा? अभी यह मर चुका है, यह कहीं नहीं चलेगा तेरे साथ। हा हा। पागल हो उठा बालक क्रोध से दरिंदों की हंसी सुनकर। मेरे पिताश्री नहीं मरे, शैतान राक्षस वह नहीं मरे हैं, किंतु था तो बच्चा ही वह। हा हा, बाप के उपदेशों ने बच्चे को भरगला दिया है। छोड़ दे मुझे नीच, छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। शैतानी हंसी उन दोनों ने। ओह, छोड़ देते हैं, ले बच्चे, छोड़ दिया तुझे। हा हा, अब नहीं बचेगा ये बच्चा। राक्षस राज बोझ, सभी परियां कैद की जा चुकी हैं, आज्ञा हो तो कूच करे। चलो, बच्चे को मरा जानकर दोनों चल पड़े। हा हा, चलो आज जश्न होगा, कूच करते हैं। किंतु जिस दीपक को खुद ऊपर वाले ने रोशन किया हो, वह ऐसे नहीं बुझ सकता है। फिर परियोग का कोना कोना उसके करुण रुदन से रो पड़ा। पिताश्री, उसके नन्हे दिल में बदले की चिंगारियां सुलग रही थी। बदला, बदला। वो अपनी माँ को ढूंढता हुआ भटक रहा था। माँ, अनाथ बच्चा खूब भटका पिताश्री, किंतु ऐसा लगता था जैसे परिलोक में ऐसा कोई बचा ही नहीं था जो उसकी पुकार सुनता हो। माताश्री, क्या आप हमें छोड़कर चली गई हैं? माताश्री, कहाँ हो तुम? कितनी ही देर तक रोता रह वह। किसी की बहुत ही हल्की आवाज ने उसकी सिसकारियों को कर्म को तोड़ा। आलो पुत्र अंदर आओ, आलो पुत्र अंदर आओ। ओह, कौन है ये? कौन पुकार रहा है मुझे? अंदर उसे एक और हाहाकार दृश्य देखने को मिला। उफ, महागुरु भोकाल इस अवस्था में? पुत्र, मेरे करीब आओ तुम। वह आगे बढ़ा। क्या हुआ महागुरु? वे राक्षस मेरे पिताश्री माताश्री सबको मार गए। हाँ पुत्र, वे मुझे भी लंगड़ा कर मरने के लिए छोड़ गए हैं। मैं उस समय समाधि में बैठा था जब उन्होंने मुझ पर धोखे से वार किया, और मैं इस स्थिति में आ गया कि चाहकर भी परिलोक को मैं बचा नहीं सकता था। लाल लाल आंखों से क्रोधिन बस पड़ी। बदला, मुझे बदला लेना महागुरु, उनसे अपने माता पिता की हत्या का। हाँ पुत्र, बदला भी लेना है और अपनी माँ को भी खोजना है तुम्हें। तो क्या माता श्री को वो जल्लाद उठा कर ले गए हैं? हाँ पुत्र, सैकड़ों परियों के साथ वे तुम्हारी माँ परी रानी ओसिका को भी पृथ्वीलोक ले गए हैं। पृथ्वीलोक? मुझे बताइए महागुरु, यह लोग कहाँ है? मैं वहां भी ऐसी तबाही मचा दूंगा जैसी उन दरिंदों ने परिलोक में मचाई है। पृथ्वीलोक बहुत बड़ा है पुत्र, और वहां का हर प्राणी इन राक्षसों जैसा नहीं है। वहां जाकर तुम्हें उन्हें खोजना पड़ेगा। मैं खोजूंगा महागुरु, आप बताइए वहां पहुंचा कैसे जाएगा? पुत्र, वह पत्थर हटाओ। अभी लीजिए गुरुजी। गुरु ने एक तरफ इशारा किया। आलोक उस पत्थर पर झुका और उफ, बहुत भारी है ये। इतना वजन पत्थर तो कोई
बड़ा ताकतवर ही उठा सकता था, किंतु बच्चे में जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। पुत्र, और प्रयत्न करो, तुम्हें बदला लेना है बदला, मैं इसे उठाकर रहूंगा। किंतु वह इसे हिला भी नहीं पा रहा था। महागुरु भोकाल के होठों पर थिरक उठी मुस्कान, एक घायल मुस्कान। तभी महागुरु चिल्ला पड़े, पुत्र, मेरा नाम पुकारो। आलोक के होठ फड़क उठे और उसके कंठ से एक चीख निकली, भोकाल। अद्भुत परिवर्तन हुआ उसके रूप में और वह आलोक से अब बन चुका था भोकाल। अंदर नजर आया दूधिया तलवार और ढाल। तभी महागुरु भोकाल की आवाज वहां गूंजी, पुत्र, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आलोक के हाथ तलवार पर जम गए थे। परिलोक में प्रथम बार किसी ने हथियार पकड़ा होगा। और अगले ही क्षण तलवार व ढाल आलोक के हाथों में थी। किंतु मुझे तलवार चलाना कौन सिखाएगा? वह आगे बढ़ा, पुत्र, यह तलवार मुझे दो। लीजिए गुरुजी। महागुरु भोकाल ने तलवार का रुख आलोक की तरफ किया। अपनी सीधी बाह आगे करो पुत्र। जो आज्ञा महागुरु। तलवार से निकली चिंगारियां भोकाल की कलाई में हमेशा हमेशा के लिए एक छाप बन गई थी। पुत्र, अब जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे, यह तलवार और ढाल और कवच, यह शक्तिवान स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा। पुत्र आलोक इस अजयी तलवार का धारक खुद ब खुद तलवारबाज बन जाता है। फिर महागुरु भोकाल आलोक को कुछ उस अजय तलवार व ढाल के बारे में सब कुछ बताते चले गए थे। अंततः, पुत्र, अब तुम नेत्र बंद करो और जब तुम नेत्र खोलोगे तो खुद को पृथ्वी पर पाओगे। किंतु आप महागुरु, मेरी फिक्र तुम ना करो, मेरा समय पूरा हो चुका है। अब तुम मुझे पुकारोगे तब मेरी ही आत्मा तुम में आएगी और आज से तुम्हारा नाम होगा भोकाल। महागुरु महागुरु के सब में गहरी पीड़ा आई थी। नेत्र बंद करो पुत्र, शीघ्र, मेरा समय पूरा हो चुका है। बालक ने जल्दी से अपने नेत्र बंद किए और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो पृथ्वी लोक पर था। अनाथ नन्हा बालक कितनी बड़ी दुनिया में आ गया था। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी माता श्री को, उनके हत्यारों को? हे महागुरु भोकाल, मेरी मदद करो। सामने नजर आई कुटिया। यह किसकी कुटिया है? वह तेज कदमों से कुटिया की तरफ बढ़ चला। यह था महर्षि गाजो बाजो का आश्रम। प्रणाम महर्षि। आओ वत्स, कहो कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? महर्षि गाजो बाजो के बारे में जानने के लिए पढ़े भोकाल सीरीज के पूर्व कॉमिक्स, खौफनाक खेल और तिलिस्मी ओलंपाक। भोकाल जब गाजो बाजो को अपनी पूरी दास्तान सुना चुका तब, वत्स, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, हम चाहेंगे तुम यहीं रहो। हम राक्षस बोझ और भरकम को खोजने में भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद महर्षि। सुकुमार भोकाल ने महर्षि गाजोबाजो की खूब सेवा की। महर्षि गाजोबाजो ने उसे अपने पुत्र समान स्नेह दिया। भोकाल, तुमने मेरा पुत्र समान सेवा की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। समय के साथ साथ भोकाल हो रहा था जवान। एक दिन जब महर्षि गाजोबाजो समाधि से उठे हुए अत्यंत प्रसन्न थे, पुत्र भोकाल, हमें तुम्हारे लोक में तबाही मचाने वाले राक्षसों का पता चल गया है। सच महर्षि? क्या कह रहे हो, सच? खुशी भोकाल ने से भी संभाले नहीं संभल रही थी। महर्षि, जल्दी बताइए, कहाँ है वे? मेरी भुजाएं फड़क रही है उनसे बदला लेने के लिए। वे पड़ोसी राज्य कोहरामपुर में आए हुए हैं तबाही मचाने। इसी दिन के इंतजार में पृथ्वी पर 10 वर्ष से सुलग रहा है वह, और अब वह और नहीं रुक सकता था। कोहरामपुर में आज वास्तव में कोहराम मचा हुआ था। जितनी भी सुंदर युवतियां हैं सब इकट्ठी कर लो। वाह, इनका नरम नरम मांस खाकर तो मजा आ जाएगा। तभी इन राक्षसों के सामने आ खड़ा हुआ भोकाल। ठहरो अधर्मियों, बस अब और तो तबाही नहीं मचा सकते हो तुम। सभी राक्षस भयंकर अठासा करके हंसने लगे। हा हा हा। दुष्ट राक्षस ने भोकाल को उछाल फेंका। हा, मच्छर हमें ललकार रहा है। वह क्रोध में फुकार उठा। भोकाल, सामत आ गई थी राक्षसों की। यह महागुरु भोकाल की टांगे काटने के बदले गिन गिन कर बदले ले रहा था भोकाल। यह महागुरु भोकाल की हत्या के बदले अपनी जिंदगी का सबसे कपा देने वाला दृश्य था। राक्षसों के सामने परिलोक में मचाई तबाही का बदला आज पूरा होगा। आओ सब मिलकर इसकी हत्या कर दे। सभी राक्षस मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। भोकाल ने राक्षसों के बीच तबाही मचा दी। वह अकेला उन राक्षसों के साथ खेल रहा था मौत का खेल। मुझे अनाथ बनाने के लिए ये मेरा बदला है, ये मेरा बदला है। राक्षस त्राही त्राही कर उठे थे। अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई जीत गया था भोकाल। बोल, जुबान खोल, बता कहाँ है परी रानी, ओसाका मेरी माँ, कहाँ छुपा रखा है उन्हें? तुमने जवाब दो। अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है मौत के सामने। वह राक्षस राज बोझ और भरकम की कैद में है। बोझ और भरकम कहाँ है? यह दोनों। बोल,
कहाँ हैं वे दोनों? वे दोनों ओसाका ग्रह के देवता मान खजुरा के आदेश पर तभी से तिलिस्म ओलंपक नामक जगह पर पहरेदारी के नियुक्त है। जब वे प्रीलोक से वापस लौटे थे तिलिस्मी ओलंपक यह कहाँ हुआ? फंस कर रह गया फिर से बेचारा। भोकाल राक्षस का जवाब सुनकर, यह किसी को मालूम नहीं, यह अत्यंत गुप्त जगह है और किसी दूसरे लोक में है। तो तेरा काम खत्म हुआ समझ। अंतिम बलि चढ़ा। भोकाल पलटा। कोरामपुर वासियों ने उसे कंधे पर उठा लिया था। हमारा रक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद भोकाल। किंतु भोकाल के दिमाग में अभी भी उठ रहा था भयानक तूफान। मैं अभी भी वही का वही हूँ। अब राक्षस राजभोज और बरकम तक पहुंचने के लिए ढूंढना पड़ेगा मुझे तिलिस्म ओलंपक को। मैं ऋषि गाजो बाजो को जरूर तिलिस्म ओलंपक के बारे में मालूम होगा। तभी वहां गूंज उठी एक मुनादी, सुनो सुनो, कोहरामपुर वासियों को विकास नगर के राजा विकास मोहन का निमंत्रण, जो भी महाबली महावीर सर्वोत्तम पुरुष महाराजा द्वारा आयोजित खौफनाक खेल में भाग लेना चाहे उसका विकास नगर में स्वागत है। सर्वोत्तम महावीर को महाराजा विकास मोहन व महाबली फुचांग भेजेंगे तिलिस्म ओलंपक, जिसके तिलिस्म तोड़ने वाले को मिलेगा बहुत बड़ा खजाना। मुनादी का एक एक शब्द भोगाल के जहन में घुसता चला गया। विकास नगर, महाराज विकास मोहन, महाबली फुचांग, तिलिस्म ओलंपक। अब उसके पास रुकने के लिए वक्त नहीं था। महर्षि गाजो बाजो के आश्रम में पहुंचकर ही सांस ली उसने। महर्षि कहाँ है आप? किंतु महर्षि गाजो बाजो से कहीं नहीं मिले थे। भोकाल ने 2 दिन भूखे प्यासे महर्षि गाजो बाजो की प्रतीक्षा की। महर्षि बिना बताए कहाँ चले गए? 10 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अंततः उसने विकासनगर जाने का दृढ़ निश्चय किया। फिर भोकाल विकासनगर के क्रीड़ा स्थल पहुंच गया। विकासनगर के क्रीड़ा स्थल में 4 विजेता चुने गए। भोकाल, सुतान, अति क्रूर व तुरीन, जिन्हें महाबली फुचांग ने तिलिस्म ओलंपक में भेज दिया था। मित्रों, यह थी मेरी कहानी, जिसे सुनने के लिए तुम सब बेचैन थे। भोकाल, हम सब तुम्हारी माता श्री को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ देर बाद भोकाल, हमें शीघ्र ही इस रेगिस्तान से निकल लेना चाहिए। मुझे मौसम के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। कितना सही पूर्वाभास था अति क्रूर का। तेज आंधी ने उन्हें हिलने तक का मौका नहीं दिया। तुरंत सविता, सुतान, कहाँ हो तुम लोग? भोकाल, भोकाल चाचा। इतना रेत उड़ा कि सिर्फ रेत की ही आवाज सुनाई पड़ रही थी और कुछ नहीं सुना रहा था। रेत ही रेत दिखता था और कुछ नहीं। सबको अथा रेत ने निगल लिया था। और जब आंधी थमी, रेगिस्तान के उस टुकड़े में कई कब्रें दिखाई पड़ रही थी। पृथ्वी पर यह क्या हुआ? खा गए सब? क्या भोकाल मर गया? नहीं, भोकाल कभी नहीं मर सकता है। यह था कोछोई धकेल के राज कोरिया का राज परिवार, विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। बाकीलाल, यह क्या हुआ? हमारा प्यारा भोकाल कहाँ खो गया है? मुच्छड़, काश तेरी भी किसी रेगिस्तान में ऐसी ही कब्र बन जाए। महाराज, देखते जाइए, भोकाल कब्र फाड़ कर ही भी बाहर आ जाएगा। पृथ्वी के सभी राजा को इस शानदार खेल का मजा ले रहे थे। उफ, अब इन्हें यहाँ से कौन निकालेगा? खोया नगर का राजा पया सिंह, भोकाल भोकाल, चोटपुर का राजा सुजादेव। ये हमारे भोकाल चीखने से क्या होगा? वह तो भोकाल ही कुछ कर सकता है। कायरगढ़ का राजा शेरदिल, और इस खेल का दिमाग, इस जाल की रीढ़, इस क्रूरता का आयोजक महाबली फुचांग। वाह वाह, मान खजूरा में भी तिलिस्मी ओलंपक की रक्षा के लिए क्या क्या शानदार इंतजाम किए हुए हैं। आम आदमी तो क्या जाएगा, ये दिग्गज भी लोहे के चने चबाकर आगे बढ़ पा रहे हैं। और तभी एक टीले को चीरता हुआ निकला भोकाल। बाहर निकलते ही उसे दूसरे साथियों की चिंता हुई। वे जरूर मेरी तरह ऐसे ही किसी टीले में दफन होंगे। मैं इन टीलों के नामो निशान मिटा दूंगा। भोकाल फुर्ती से टीलों की तरफ बढ़ा। महाशक्तिशाली तलवार लहराई और रेत के उस पहाड़ नुमा टीले से टकराई। टीले का एक एक कण बिखर गया और रह गया। अति क्रूर और राजकुमारी श्वेता। ऐसे ही दूसरा टीला भी उड़ा दिया उसने, जिसके नीचे था सुतान। सुतान अब भी बाज नहीं आया। यार, तुम लोग कहाँ से आ गए? मैं तो सोच रहा था यमराज मिलेगा तो उसे सम्मोहित करूंगा। जाओ यार, सब गुड़गोबर कर दिया तुम लोगों ने। किंतु भोकाल को तो अभी चिंता थी तुरीन की। लेकिन सभी टीले ढहाने के बाद जब तुरीन नहीं मिली, वह कहाँ गायब हो गई। कुछ देर तक जब वह ना मिली, उफ, हमने अपने बहुत अच्छे साथी गवा दिए हैं। पृथ्वी पर भी तुरीन व कपाला के खोने का गम मनाया जा रहा था।
कैदी माँ हरामजादे कहाँ हो भौकाल कर अब
बोलो मैं कहता हूँ किंतु अगले ही बार आने लगा।